जयपुर जिले के जिलाध्यक्ष भाई ओकार जी वालिया, यहाँ पर उपस्थित जिनको आमंत्रित विशेष रूप से किया गया है, भाई ब्रह्मालाल जी जो हमारे समाज के एडीएम के पद पर कार्यरत है भिलवाड़ा में, दुर्गा कुमारी जी जो नगर पालिका की कमिश्नर है, सभी हमारे मंच पर सम्मानित अध्यक्षगण और जिसमें खास तौर से जिनके यहाँ पे टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है और जिन्होंने गुलाबपुरा पिछली बार ये जिम्मेदारी ली थी, भाई रामेश्वर जी भाटिया जी, भाई उदयराम जी, मंच पर विराजमान भाई अंकित जी। मंच इतना बड़ा है कि मैं अगर सबके नाम लूं तो वहां ऑलरेडी जो है मैच में हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। मैं तो संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूंगा कि इस 28वीं खेलकूद प्रतियोगिता में जिन लोगों ने सहयोग किया है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, मैं अपनी ओर से और अखिल मेवाड़ जाट महासभा की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने समाज के इस महत्वपूर्ण यज्ञ में अपनी आहुति दी है। साथियों, अंग्रेजी की एक कहावत है, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और इसी लिए शिक्षा में, शिक्षा जगत में साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। हमारे समाज में भी कई प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अखिल भारतीय लेवल पर खेलों में अपना नाम कमाया है और अब तो सरकार भी 2% खेल में जो आगे रहता है और जो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान द्वितीय स्थान प्राप्त करता है, सर्विसेज में नौकरियों में भी 2% उसको जो है आगे बढ़ने का मौका मिलता है। साथियों, हमारे समाज के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। अंग्रेजी के 3 शब्द हैं, JAT, जाट के लिए कहा जाता है JAT, जस्टिस, ट्रुथ और एक्शन। न्याय के लिए अगर तुरंत कोई कदम लेता है, आगे बढ़ाता है, तो वो हमारा जाट समाज है। इनका इतना बड़ेपन है कि संत के रूप में मुझे पुकारते हैं, पर मैं इस मौके पर अपने आप को ये कहूंगा कि मेरा और आपका संसद वो ईश्वर है, उसी की देन से आज हमने मनुष्य जीवन में जन्म लिया है और आज हम जो है आपस में बैठ करके चर्चाएं कर रहे हैं। इसी के साथ में मांडर, भिलवाड़ा और स्वाड़ा और करेड़ा की ओर से ये जाट मेवाड़ जाट महासभा की 28वीं प्रतियोगिता का आयोजन हरि महादेव के पवित्र स्थान पर किया जा रहा है। इसमें हमारे राजस्व मंत्री सामान्य रामलाल जी जाट साहब को पधारना था, पर अचानक कोई जो है ऐसा दिल्ली से टेलीफोन आ गया, वो हमारे बीच में इस कार्यक्रम में नहीं पधार सके। उसके लिए मैं अपने आप को आपसे क्षमा याचना करता हूँ और उनके रूप में उनके बच्चे अंकित जी को यहाँ उन्होंने भेजा है। मैं आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामान्य डॉक्टर चंद्रलाल जी जाट साहब, पूर्व मंत्री, अखिल मेवाड़ जाट महासभा के अध्यक्ष, हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं भाई अंकित जी, भाई बजीलाल जी, भाई रूप जी, भाई शंकर जी, भाई उदयराम जी और
बाकी सब जो है मंच पर विराजमान सब विशिष्ट अतिथिगण, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे चारों जिलों के अध्यक्षगण, हमारे मेवाड़ अंचल के 36 ब्लॉक अध्यक्षगण, उनके कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में पधारे हमारे समाज के जिला परिषदगण, पंचायत समिति सदस्यगण, सभी सरपंच साहबान एवं हमारे समाज के गणमान्य कर्मचारीगण, पत्रकार बंधु व हमारे निर्णायकगण और हमारे इस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मेवाड़ अंचल के सभी बच्चों व मेवाड़ अंचल से पधारे हुए मेरे समाज के मुख्य कर्णधारों, इस मौके पर ऐसी सर्दी के मौसम में आप सब इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मेरी ओर से, आयोजक की ओर से, मैं भी जो है एक तरह से इस कार्यक्रम का आयोजक हूँ, तो मैं मेरी ओर से और सभी आयोजकों की ओर से आप यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्मारिका का विमोचन हमारे गणमान्य अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। 28वीं इस खेलकूद प्रतियोगिता की स्मारिका का विमोचन है आज के इस उद्घाटन समारोह के सभी जाट समाज के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम एवं सभी युवा साथियों को मेरा प्यार नमस्कार। हर वर्ष की बात ही आज हरणी के अंदर अखिल मेवाड़ जाट समाज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उसमें मुझे बुलाने के लिए और सम्मान देने के लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वैसे तो मैं हर वर्ष इस प्रतियोगिता और इस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेता हूँ, एज ए खिलाड़ी भाग लेता हूँ, लेकिन आज मुझे यहाँ स्टेज पर बुलाया और सम्मान दिया और मौका मिला है, तो मैं कुछ अपने विचार साझा करना चाहूंगा। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करें। वैसे सबसे छोटा हूं मैं स्टेज पर और मुझे आपने मौका दिया है, तो मुझे हड़बड़ाहट हुई कि मेरे से सभी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनको बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि सब जो अनुभव उनको है वो निश्चित तौर पर मुझे नहीं है। मैं तो बस एक निवेदन करना चाहूंगा और सभी युवाओं से जो उधर भी हैं और पीछे भी होंगे कि जो जहां पर भी जाते हैं मैं सब जगह यही कहता हूँ, सब जगह प्रोग्रामों में जाते हैं, सब जगह बातें सुनते हैं, हम उनमें से अपने आप में अपनाते कितनी चीजें हैं। सब बुजुर्ग जो भी गणमान्य नागरिक अतिथि जो भी आते हैं अपने विचार साझा करते हैं, हम सब सुनते हैं, लेकिन उनमें से अपने आप में अपनाते कितनी चीजें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये मेरी युवा साथियों से निवेदन है कि अगर कोई अतिथि अपने विचार, कोई बड़ा बुजुर्ग अपने विचार साझा करे, तो निश्चित तौर से आपको उनकी बात सुननी चाहिए और अपने आप में अपनानी चाहिए। निश्चित तौर से वो आपके फायदे के लिए ही कोई बात कहते हैं, वो हमेशा भविष्य में आपके काम ही आएगी, कहीं ना कहीं वो आपको कभी गलत राय नहीं देंगे। तो समारोह में तो हो सकता है कि किसी कारणवश इस तरह से अपन थोड़ी सी इसमें, जैसा कि पहले बताया गया कि अपन कम रुचि ले रहे हैं। कुछ ऐसा है कि लंबे समय तक खेलकूद इस प्रतियोगिता में कतिपय ऐसे कांड रहे होंगे, लेकिन अपना जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से नए खिलाड़ियों को अवसर देना, उन खिलाड़ियों की पहचान करना। तो मेरा ये निवेदन रहेगा, जो निर्णायक समिति है उससे मेरा निवेदन रहेगा, जो भी वॉलीबॉल, कबड्डी या जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता हो रही है उसमें आप लोगों को जो अच्छे खिलाड़ी लगे, जो लड़के अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन बच्चों को उन पर नजर रखें, उनको निश्चित करें और उनको अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए हो सके तो समाज की तरफ से सहयोग दिया जाकर
बच्चों को आगे बढ़ने में अपन सहयोग करें, तब तो इस खेल की सार्थकता है। अन्यथा साल भर में किसी एक तहसील को जब मौका दे दिया जाता है और उस तहसील के जो गणमान्य लोग होते हैं समाज के, वो इसका आयोजन का बीड़ा उठाते हैं और आयोजन करते हैं। 2 दिन ये आयोजन चलता है और बाद में फिर वही फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो भी आते हैं उनको सम्मानित कर दिया जाता है, फिर तीसरी हो जाती है। साल भर बाद में फिर ये टूर्नामेंट होता है। तो जो हम अपना जो असली उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पाती है। तो निर्णायक मंडलों से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इसमें आप जरूर ऐसे खिलाड़ियों की पहचान करें। इसके अलावा मेरा एक निवेदन रहेगा, डॉक्टर साहब और आप सब जो इस महासभा में शामिल है, जो गणमान्य नागरिक है, आपसे एक निवेदन रहेगा कि प्रतिवर्ष जनता यहाँ के जो अपने भामाशाह बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, उसके मार्फत आप 4 जिलों में किसी एक जिले में एक जगह पर माननीय मंत्री जी के सहयोग से या और भी सरकार के सहयोग से एक खेल छात्रावास डेवलप करिए। खेल छात्रावास स्पेशली जिसमें खिलाड़ियों को रखा जाए और वहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, वहाँ कॉलेज हो। जब लड़के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ेंगे और साथ साथ में उस खेल की ट्रेनिंग लेंगे, बाद में जो कॉलेज में जाएंगे तो उसकी भी ट्रेनिंग लेंगे, तो उससे क्या है कि अपना एक रिजल्ट मिलेगा। और अपन ये कह सकते हैं, अगली बार अपन ये कहेंगे कि देखो हमारी महासभा की तरफ से दिए गए सहयोग से ये खिलाड़ी तैयार हुए हैं और इन्हें नौकरी मिली है, इनका भविष्य उज्जवल रहा है। कई कमी ना हो। आज यह अखिल मेवाड़ जाट महासभा का तत्वदान में अटे महीना आया। अटे महीना जानी बेटा बेटा बनो उठे बातचीत की खिंच बात चली कि छात्रावास कोई संभाल रही हो। तो मैं जानी बैठो बैठो कह दो हीरा पाना मैंने संभाल रहा और अब खिंच आ रहे वो पूछो मैंने। तो मैं जो यार अब माँ का वहाँ मैंने लेटरिन बाथरूम का सब पाइप सब चेंज करा रहा, पाचे गिलेरी में चाइना मोजी करा रहा, आगे सीसी करानी। तो आपने अकोला का सरपंच साहब शिव जी क्यों कि आपके ग्राउंड में सीसी करो, वाका महीने जतरी भी गिट्टी और रेत लागी वह मैं भिजवाऊं। यानी 60-70 हजार रुपया को सहयोग अटे बेटा बेटा शिव जी दे दो। खाली वाका ना आप बात की थी जाट छात्रावास का महीने शुरू का महीने मैंने काम चालू की दो वादन मा करने के 1 रुपया बैलेंस ना हो। आप सभी जाट समाज मिल एक जन्मदिन की मुहिम चली जो चित्तौड़ जिलों और भिलवाड़ा जिलों अच्छो सहयोग मिलियो और वहां में लगभग आप 5.5 लाख 6 लाख रुपया जन्मदिन का मीनू भेड़ा जीता 1100 2100 5100 कर। और अबार जो सामाजिक फैसला का भी वकों कर अपन लगभग 20 लाख रुपया का बड़े जाट छात्रावास में खर्च कर चुके हैं, जिको 12 लाख रुपया बड़ा हो गया और 8 लाख रुपया आपने जेमू लगा था वो मैं पर्सनल लगाया बनू, लेकिन वो सब आपने समाज में अजायब हो जाए। एक बार जोरदार तालियां साथियों। राम राम सब। अखिल मेवाड़ जाट महासभा के 28वीं खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में पधारे मेवाड़ जाट समाज के अध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल जी चौधरी साहब, एडिशनल एसपी बुम्माना राम जी, प्रतियोगिता के संरक्षक जगदीश जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष जी रामेश्वर लाल, भिलवाड़ा जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल जी, समस्त जिला अध्यक्षगण, समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण। वैसे समय कम है खेलने के लिए, रात भी चुननी पड़ेगी, 2-2:30 तो बज चुकी है और प्रोग्राम लंबा चलता जा रहा है और कल वापस 2 बजे समापन चालू हो जाए। समय इतना ही बचा है और इस मैं प्रोग्राम को शॉर्ट करके आगे से निवेदन करूं कि ज्यादा नहीं बुला के और खिलाड़ियों को खिलावें। और सब एक ही चीज को बार बार रिपीट हो रही है, उस चीज को मैं रिपीट नहीं करते हुए एक बात जो आज के युवा और सब के लिए बताना चाह रहा हूं, जो कल शाम को मैंने पहले सुना देखा नहीं था। कल शाम को मेरे पास में 5-7 बार रेगुलर वीडियो कॉल आ रहा है, तो मेरे दिमाग में ये थी यार ये फर्जी वीडियो कॉल हो सकता है, नहीं उठाएंगे, तो बार बार आ रहा है, मैंने उठाया नहीं। लास्ट में 9:45 पे एक बार वापस आया तो मैंने वो आया और उठाया, 2 सेकंड बाद में मेरे को कुछ दिखा नहीं, आवाज आई नहीं, मैंने वापस काट दिया। 7 मिनट बाद में मेरे पास में एक वीडियो बन के आ जाता है।
आगे मेरा चेहरा लगा हुआ, फिर चेहरा काट दिया, एडिट कर दिया, ऐसा आपत्तिजनक वीडियो बना के मेरे को भेजा और पैसे चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा तुम मिल कर देंगे, ये कर देंगे। मैं थारे करणों जी कर भाई मान के क्या कहता यार। इस तरीके का वीडियो सुबह में थानेदार जी ने फोन किया, मैं थानेदार जी रात यार ऐसा को आयो है, एक एफआईआर दर्ज करनी, तो मैं घर ही आ रही हूँ, कटो मैं मधुबनी आओ। एप्लीकेशन वाले दी, वो बता रहा कि रोज मान के 5 हाथ ठगा ठगा ना आ रहा लोग, ये नाम का 5,000 चालू कर रिया, 50,000 लाख तक लोग इज्जत का मारे द्रबड़ी के मारे दे रहा है, और ठगान फिर भी वो परेशान करता नहीं रुक रहा, तो भी और पैसा ठगान बचे भी थाना में जा रहा। और वो लोग है कि अब वो आईडी ने चेक करी तो वहां में कहीं नहीं तो कोई सिम की कहीं दिख रही है, पुरानी भरतपुर साइड की कटाई की, और उनको कुछ पतो है वो इंटरनेट के जरिए कॉलिंग करे, तो ने व्हाट्सएप है इंटरनेट कॉलिंग करी और पाछू हमको अतो पतो भी नहीं मिलो। अब इके लिए मैं तो आपने अबर के आवे तो मैं तो गलती ये कर दी कि पीसा दाइया कौन कम 100 रुपया भी डालन देख ले तो कम यूपीआई हूँ वो पत्तो चल जाओ तो वो पीसा कटे गया, वो पकड़ तो पाता, लेकिन वो तो खुद ही नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो यह आम समस्या हो रही है आजकल, वो लोग कहीं दरबड़ी में मारिया, और मैं कहनी क्यों लद मन देख ला यार, यू इश्यू दिखे जी कहे कोई, लेकिन हकीकत यह है ये चीज ने बान करनी पड़ेगा। और मैं तो आज अखबार वाला ने सबने नोट शीट भेजी सुबह पहले कि आप सुबह कल सबको जागरूक करने के लिए इसको अखबार में छापो, तो ऐसी चीजें जो आती है तो सबको बताना जरूरी है। धन्यवाद साहब, राम राम। आज अपने इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुभाष जी जाकर साहब यहाँ उपस्थित है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर पवन जी ओला, मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर पधारें। दोनों डॉक्टर साहब जल्दी पधार जाए। सम्मानित मंच और सामने विराजे हुए सभी मोहतबीरान, मैं अपने भीलवाड़ा का जो जाट हॉस्टल वाला जो मैटर है उसमें सबसे पहले तो मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि वहाँ की लाइब्रेरी के लिए मैं 21,000 रुपए आप मेरे से आज ही प्राप्त कर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा कदम है। जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं 7,000 किताबों की लाइब्रेरी का मालिक हूँ, मुझे मालूम है किताब की क्या कीमत होती है। इस जिले की व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ी लाइब्रेरी मेरे पास है, तो मुझे मालूम है कि किताब की कीमत क्या होती है, और किताब देती ही देती, लेती नहीं है, पहली बात। दूसरा, रामेश्वर जी ने जो बात कही भाजिया साहब ने, उस बात को आप लोग मजाक में मत लो। आने वाले दिनों में ये टूर्नामेंट तो बंद होंगे जो होंगे, अपनी जुबानें बंद हो जाएगी। अपन फालतू की नेतागिरी कर रहे हैं, फालतू की पटराई कर रहे हैं। ये सामूहिक विवाह को चालू करो। जब तक खर्चा नहीं बचाओगे, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो क्या दोगे? 21,000, 51 लाख और 50 लाख और 1 करोड़ कहां से लाके दोगे? हकीकत कह रहा हूं, पैसा बचाने की कोशिश करने की कोशिश करो। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ज्ञान तो है मेरे पास, इसीलिए भारत सरकार आज मेरे को भूटान भेज रही है, मेरी सुबह फ्लाइट है भूटान की, वो तो ज्ञान तो है मेरे पास। परंतु कब हर जाट का लड़का ऐसा सोचेगा कि उसको भारत सरकार भूटान भेजे? मतलब कब करेंगे अपन लोग? पटेल साहब सब हैं अपन, जाट समाज में पैदा होते ही पटेल तो लग जाती है डिग्री अपने आप ही। परंतु मैं हकीकत कह रहा हूं, ये सामूहिक विवाह को शुरू करो, हॉस्टल पे ध्यान दो सब लोग। वो हॉस्टल अपना चरागा नहीं है, वो अपने बच्चों को सौंपते हैं अपन वहां। बहुत तो धन्यवाद देता हूं इनको, गुगड़ साहब को और हीरालाल जी को और इनके अच्छे अच्छे लोगों को जो हॉस्टल के लिए कुछ काम कर रहे हैं। इस पटेलाई को थोड़ी कम करो और थोड़ा आगे आके मेहनत करो। मेहनत, नाम रोशन तब होगा कि जब पढ़ेंगे, अधिकारी बनेंगे, अपने लड़के जब ओलंपियन बनेंगे, तब जाके मजा आएगा। ज्यादा समय नहीं है, धन्यवाद, थैंक यू। को कैसे भी करके पूरे संपूर्ण काम को संपूर्ण कर दिया है। जाट छात्रावास में भी जब पहली बार आए थे, मेरे से जो बनी व्यवस्था करी, आज जब आरसीसी की बात चल रही है, रेत और गिट्टी मान लो सरपंच साहब भेज रहे थे, इस निर्माण में जितनी भी सीमेंट लगेगी वो सीमेंट मैं मेरी तरफ से भेज दूंगा। महिलाओं के या छात्राओं के भविष्य के लिए जो छात्रावास निर्माण के लिए जो डिमांड घुमाना राम जी ने बोला और बताया कि इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जिस दिन भी यहाँ भूमि अलॉट होती है और जिस दिन भी छात्रावास का काम चालू होता है, 1,01,000 रुपए उसी दिन मैं आपके बीच शहर दूंगा।
अगर घुमाराम जी बोल रहे हैं तो पूरा रूम है तो रूम भी करवा दूंगा। मैं तो पूरा समाज के लिए बना हूँ और समाज के लिए आपके बीच आया हूँ और हमेशा समाज आधी रात को भी मुझे बोला कि मैं समाज के लिए जो बोलेंगे जैसा आदेश करेंगे काम करता रहूंगा। इसके अलावा भी जो सामूहिक विवाह के लिए रामेश्वर जी जो सामूहिक विवाह की यहाँ चर्चा भी रामेश्वर जी ने करी और सामूहिक विवाह का आयोजन मान लो अपने मिलवाड़ा जाट महासभा, अखिल मेवाड़ जाट महासभा या पूरी संस्था किसी में से कोई सी भी करते हैं तो मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि कोई भी प्रोग्राम चालू करें उससे पहले एक बार मुझसे संपर्क करें। उसमें भी जो मेरे से समाज के लिए बनेगा मैं उसमें भी जितना होगा वो मदद करने की कोशिश करूंगा। समाजजनों से मेरा विशेष तौर से आग्रह है कि जो आगे आना चाहते हैं और जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं बिना किसी भेदभाव के उनको आगे लाएं। आदरणीय डॉक्टर रतनलाल जी जाट साहब, संरक्षक जगदीश जी, गुमानाराम जी, एडिशनल एसपी साहब, जिला का अध्यक्ष रामेश्वर जी और समस्त उपस्थित सभी जिला का अध्यक्ष गण जो पूरी अपना मेवाड़ का चार जिलों का तहसील अध्यक्ष गण, युवा अध्यक्ष गण और सभी उपस्थित युवा खिलाड़ी और पिता तुल्य सामने बेटा का बुजुर्ग, आप ही सभी प्रतियोगिता में सहयोग दियो, आप माँ का आतिथ्य स्वीकार की दो के लिए आपने धन्यवाद। कोई भी कार्यक्रम हो तो वो मैं 3 तरह को मदद हुए, एक तो भामाशाह मदद करे, भामाशाह ने भी धन्यवाद। दूसरी जो शारीरिक रूप वो आदमी उपस्थित रहे भी मदद करे, वहां ने भी धन्यवाद। और जो व्यक्ति उपस्थित न रह सके लेकिन वहां की भावना हो रहे वह भगवान राम ने भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तेरे मन से दिल सबका रहता होगा, महाजंगल को तू खास पे बदलता होगा, कहूंगा खास पे कि मेरा कर कर फिर लहराएगा, खासों में तू मिटा न पाएगा, खासों में तू मिटा न पाएगा। अखिल मेवाड़ जाट महासमाज की ऐसी खेलकूद प्रतियोगिता में उपस्थित सभी अतिथियों का, भामाशाहों का और समस्त समाज के प्रबुद्धजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इस उद्घाटन सेरेमनी में भाग लिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं समस्त खिलाड़ियों से निवेदन करता हूं कि कृपया पीछे वॉलीबॉल और कबड्डी के कोर्ट पर पहुंचे। आप सब अखिल मेवाड़ जाट महासभा की 28वीं खेलकूद प्रतियोगिता 2022 के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथि का, समस्त अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, समस्त भामाशाहों का बहुत बहुत आभार कि आप सबने। मैं समस्त युवा साथियों से और समाजजनों से मैं निवेदन करता हूं कृपया भोजन के लिए पधारें और जो